आइए हम वचन में जाने के पहले प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपका पवित्र चरणों में आए पिता, वचन समझने के लिए प्रभु, आपका वचन का गहराइयों को मालूम चलते हुए, आपकी इच्छा को जानते हुए प्रभु, इन दिनों में हमारे जीवन को बनाने के लिए आप हमें सहायता कर, आपका नाम का महिमा होने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा हमें शुरू से लेकर आखिर तक सहायता करना, अगुवाई करना। प्रार्थना सुनते धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब ये जो नया सेशन में हम लोग जो विषय सीखने जा रहे हैं वो है आत्मिक लड़ाई के बारे में। लेकिन वो जो टॉपिक आत्मिक लड़ाई से उत्तम एक शब्द वो होगा, वो परमेश्वर का वचन में बार बार बोलते कि परमेश्वर का हथियार। क्योंकि आत्मिक लड़ाई के बारे में परमेश्वर का वचन इतना, वो जो एफएसी 6वां अध्याय में पढ़ते वक्त भी हमें दुश्मन के बारे में बताया है, मल्ल युद्ध के बारे में बताया है। लेकिन 2 बार परमेश्वर की आत्मा इस बात पर जोर दे रहा है कि बार बार 2 बार प्रभु की आत्मा वो भी नज़दीक बता रहे कि परमेश्वर के हथियार को पहन लो। इसलिए इन दिनों में ये जो सेशन के द्वारा हम उस परमेश्वर का उस हथियार के बारे में हम लोग सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। लेकिन वो परमेश्वर का हथियार के बारे में सीखने के पहले हमें बहुत अपना बुनियाद की बातें भी डालना बहुत जरूरी, क्योंकि ये जो आत्मिक लड़ाई या जो दुश्मन का ये जो इलाका है, बहुत एक आपको मालूम है, एक लोगों का बीच में एक उलझा हुआ एक विषय है। क्योंकि ये शैतान का बारे में, शैतान के कामों के बारे में, ये सब लोगों का बीच में एक अलग अलग तरीका का एक उनका अपना सोच रहता है। इसलिए लोग सब अपना अपने तरीके से उसको समझते हैं। और उसके बाद हमको मालूम है, अगर कोई एक व्यक्ति अगर दुष्ट आत्मा, अगर कोई प्रभु का दास भी हो, अगर दुष्ट आत्मा को उन्होंने निकाल दिया, अगर प्रभु ने ऐसा ही एक सेवकाई उनके द्वारा करते तो लोग उनको परमेश्वर का स्थान दे देते। एक दुष्ट आत्मा को निकाल दिया तो सबके सामने वो व्यक्ति परमेश्वर जैसे बन जाता है। और आत्मिक लड़ाई में जो भाई बहन भी जो जाते हैं, पिछले दिनों में काफ़ी सालों से भी देखने के लिए मिल रहा है कि जो आत्मिक लड़ाई में आगे कदम रखते हैं वो व्यक्ति को सही तरीके से बातें ना मालूम होने के कारण बहुत बार आगे जाकर शैतान खुद ही उनके सामने एक ऐसे जाल बिछा देते कि वो आराम से उसमें फंस जाते, बहुत बुरी तरीके से फंस जाते। कुछ लोग ऐसे बुरी तरीके से फंस जाते कि बाहर निकल नहीं पाते। वो असली में क्या हो जाते, दुश्मन का वो जो बातें मालूम ना चलने के कारण उन लोग कभी कभी लड़ाई में आगे जाते जाते ये जो लड़ाई जो है हमारा, उसका गंभीरता ना समझने के कारण आगे जाकर अपना दिमाग और सोचते कि हम अपना पवित्रता के कारण ये लड़ाई को जीतते हैं या ऐसे करते लड़ाई कर पाते। ऐसे उनका मन में छोटा सा एक विचार, ज़्यादा कुछ नहीं, शैतान एक छोटा सा विचार के द्वारा, जैसे एदन बगीचा से हवा को निकाल दी, छोटा विचार डाल के उनके लिए जाल बिछा दिया। वैसे ही बहुत बार विश्वासियों का मन में एक छोटा सा विचार डालते उनको ऐसा उनको गड्ढा में गिरा देते कि वो व्यक्ति फिर दोबारा उठना भी उनके लिए मुश्किल हो जाते, वो ऐसे टूट जाते। परमेश्वर भी होने देते। क्यों? परमेश्वर ये बताना चाहता है कि लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई परमेश्वर की है। क्योंकि वचन में भी लिखा है, अगर हम परमेश्वर ये जो विश्वास, ये जो जीवन है ना, मसीह जीवन, वो परमेश्वर के ऊपर का हमारा भरोसा पर है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर का भरोसा को हटाकर हम अपने ऊपर जिस वक़्त हम भरोसा करने लग जाते, लड़ाई में हम हार जाते। प्रभु का दया से काफ़ी सालों से आत्मिक लड़ाई में, और ये जो सारी बातों को सीखने के लिए प्रभु मुझ नालायक को भी प्रभु ने सहायता किया है। और बहुत सारे बात इस वचन के द्वारा भी सीखने के लिए प्रभु ने सहायता किया। उन बातों को हम दिनों में, मैं ये नहीं बोल रही कि ये जो सारी बातें मुझे मालूम है, ऐसे कुछ नहीं मालूम। जो बातें प्रभु ने मुझे सिखाए दे, खास करके जो आत्मिक हथियार या परमेश्वर का हथियार, उधर लिखा है परमेश्वर के हथियार, उस बारे में हम लोग इन दिनों में हम सीखेंगे, ताकि हम सही तरीके से
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ सके और परमेश्वर का आत्मा हमें सहायता करे। और हम देखते वक्त ये जो एफेसियों का पत्री हम लोग खास करके हमारे जो विषय हम लोग सीखते वक्त हम एफेसियों का पत्री जो है वो पूरा अध्याय, पूरा जो 6 अध्याय हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन शुरू का जो बेस बनते बनते जो नींव डालते, आपको मालूम है हर एक मकान को कुछ उसके एक नींव होता है, वो नींव बनाने के बाद अगर आगे कुछ करेंगे तो वो मजबूत रहता है। इसलिए हम अपने नींव को पक्का करके फिर एफेसी 6वां अध्याय में आएंगे। लेकिन ये जो आत्मिक, ये जो हमारा लड़ाई के बारे में और परमेश्वर का हथियार के बारे में सीखते वक्त एक बात हमने अच्छी तरह हर एक व्यक्ति विश्वासी और ख़ास करके बहन लोगों ने, प्रभु ने आपको सहायता करते प्रार्थना करने के लिए, आत्मिक मल्लयुद्ध करने के लिए सब कुछ प्रभु सहायता करते हैं। और इसलिए इन दिनों में हम ये बात को समझना है, जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है, क्या हम स्वर्ग में हमारा आत्मिक लड़ाई का उस मेरिट के द्वारा या हमको मिलने वाला, उसमें हम सोचते हैं ना वो जो बड़े बड़े नौकरियों में जाएंगे तो जो हमारे एग्ज़ाम में वगैरह जो आपको मालूम है कोई भी अच्छा नौकरी के लिए हम जाते हैं, हमारे 10th का 12th का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छा मार्क हो तो हमको कोई भी नौकरी अच्छा मिल जाती है, क्योंकि इसलिए 10th और 12th का जो पेपर बहुत मायना रखता है। इसलिए वो बात कभी कभी हमारे मन में भी आ जाता है, हम सोचते हैं कि हम अगर आत्मिक लड़ाई में अगर हम जीतेंगे, अगर हम लोग शैतान को हम लोग अपने पैरों तले लाएंगे या शैतान को हम मुक्का मारेंगे तो तभी हमें स्वर्ग में मुकुट मिलेगा। मतलब हम अभी तक वो सही तरीके से हम लोग उस बातों को समझा नहीं है। क्या हम आत्मिक लड़ाई शैतान का अड्डा में जाकर हम लोग उधर हम लोग लड़ाई करेंगे तो ही, या उनको शैतान को ललकारने से ही क्या स्वर्गीय स्थानों में हम जाएंगे, हम बैठेंगे, या क्या है, क्या स्वर्ग में हमको उस आधार पर परमेश्वर हमें स्थान देंगे? ये सब बातों को हमने जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये सब बातें हम सही तरीके से नहीं जाएंगे तो शैतान हमारे अंदर गड़बड़ियाँ डालकर हमें सही तरीके से हटाने के लिए बहुत आसानी से काम कर सकता है। और आपको मालूम है हम एफेसियों का पत्र पढ़ते होकर सिर्फ एक आयत में बताते कि हमारा दुश्मन ये है, सिर्फ एक आयत में। एफेसी पूरा हम पत्री पढ़ते वक्त एक अध्याय में एक आयत में लिखा हुआ है, तो हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, ये जो आत्मिक सेना दुष्ट सेना से है करके वो आत्मिक है। लेकिन बाकी सारे 6 अध्याय में इस बात में जोर दिया जाता है कि कैसे हम परमेश्वर का हजूरी में बने रह सकता है, कैसे हम परमेश्वर को हथियार को पहनना है, कैसे हम परमेश्वर का उस बुलाहट में बने रहना है, उस बारे में परमेश्वर की आत्मा जोर दे रहा है। क्योंकि अच्छी तरह ध्यान रखना, दुश्मन हमारे लिए दुश्मन तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन दुश्मन से बढ़कर जो परमेश्वर का उपस्थिति में बनाए रहना है वो है सबसे बड़ी बात। अब इसलिए हम लोग वो जो बातों को हम थोड़ा थोड़ा करके हमने इस बातों में हम लोग जाएंगे। सबसे पहले हमको जानना ये जरूरी है कि परमेश्वर जब हमें बुलाया है, जब परमेश्वर ने हमें अपने साथ जब उस रिश्ता में जब इकट्ठा किया है, एक कर दिया है, हमारा दुश्मन सबसे पहले हमें जानना है कि मैं कौन हूँ। हम जब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया है, अभी मैं कौन हूँ, मेरा जो स्थान क्या है, वो सबसे पहले मैं और आप जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हमको मालूम चलेगा हमारा दुश्मन कौन है। बहुत बार हमें, क्योंकि हम ये जानना जरूरी है कि साधारण मनुष्य को संसार में हम लोग देखते वक्त लोग जो हमारे जैसे ही बाकी लोग भी रहते हैं, सब भी संसार में आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद संसार छोड़ के जाते हैं, लेकिन सबके लिए दुश्मन नहीं रहता है। मुझे कुछ स्थान मिला है परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा, मुझे जो स्थान मिला है उसके कारण मुझे क्या भी आ गया, दुश्मन भी आ गया। अच्छी तरह उस बात को मैं और आप परमेश्वर का वचन के आधार पर समझना जरूरी है। मुझे और आपको परमेश्वर ने अपना अनुग्रह के द्वारा उद्धार
के द्वारा, उस उद्धार का रास्ता के द्वारा मुझे और आपको एक स्थान परमेश्वर ने दिया हुआ है। उस स्थान में ना बने रहने के लिए हमारा दुश्मन आते हैं। हम साधारण मनुष्य होता तो इस आत्मिक लड़ाई का कोई इम्पोर्टेंस या महत्व ही नहीं रहता, लेकिन आज हम परमेश्वर का संतान होने के कारण, जिस बुलाहट से परमेश्वर मुझे और आपको बुलाने के कारण हमारे खिलाफ कौन आते हैं? शैतान और उनका सेना आ जाता है। और ध्यान रखना है कि हमको ये मालूम होना है कि शैतान क्यों आते हैं। बहुत बार हमको मालूम नहीं शैतान क्यों, किसके लिए आते हैं, इसलिए हम लोग बहुत और उलझे हुए रहते हैं। जब तक हमें मालूम है दुश्मन किसके लिए आते हैं, हम लोग आंख बंद करके मुका तो मारते, हम लड़ाई करते, लेकिन हमें खुद नहीं पता है कि वो लूटने के लिए आया है या मुझे मारने के लिए आया है या क्या करने हैं, मुझे कौन सा चीज़ को संभालना है। उस बातों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तो क्या हो जाएंगे, हम सोचते हैं शायद हमारा माल को, घर का माल को लूटने के लिए वो आए, सोचकर हम अपना घर का माल को, घर में जो माल है, जो कीमती सामान है, हम उसका रखवाली करेंगे। लेकिन हो इसलिए शैतान जो दुश्मन आया होगा कि हमें मार डालने के लिए। इसलिए हमें इन दिनों में ये हम वचन के द्वारा देखेंगे शैतान का लक्ष्य क्या है। मेरे सामने जब लड़ाई करने के लिए जब वो आते वक्त वो किस बात पर नजर रखते हुए आ रहे, मुझे किसके लिए, कौन सा चीज़ पर हमला करने के लिए वो आ रहे करके, उस बातों को हम इन दिनों में प्रभु का इस वचन के द्वारा जानना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दिन हमारे सामने नहीं है। शैतान अपना पूरा जोर के साथ काम करे, उसको मालूम है ज़्यादा दिन उसके पास सामने नहीं, लेकिन हम लोग अगर सही तरीके से परमेश्वर का ये जो हम वचन में दिया हुआ इस नमूना को, ये बातों को अगर ना समझेंगे तो छोटी सी गलती काफ़ी है, हम परमेश्वर का हजूरी से हम बाहर चले जाएंगे। हम परमेश्वर हमें नहीं निकालेंगे, हम अपने आप ही हमारे लिए गड्ढा खोद कर हम खुद ही उसमें गिर जाएंगे। परमेश्वर ये नहीं चाहता, परमेश्वर हमें बुराई से परीक्षा करना नहीं चाहते, लेकिन हम अपने आप, हमारा बुद्धि में, हमारा ताकत में, हम अपना पवित्रता में, सब में हम भरोसा करते हुए परमेश्वर का उस रखा हुआ स्थान से हम बाहर चले जाएंगे। ऐसा ना होने दे। आपको मालूम है आदम और हव्वा के बारे में, उनको परमेश्वर ने एक स्थान में एदन बगीचा में रखा था। एदन बगीचा में परमेश्वर ने उनको सब कुछ दे दिया, उनको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया। लेकिन दुख की बात है कि उन लोगों ने ये बात पर ध्यान नहीं दिया कि अगर हम लोग इस परमेश्वर का उस रिश्ता से हम अलग हो जाएंगे तो हम उस स्थान से निकाल दिया जाएगा, और कभी भी हम उस एदन बगीचा से बाहर जाने के बाद या परमेश्वर के साथ का वो रिश्ता से हम बाहर जाने के बाद हम कभी भी अपने लिए दूसरा एक एदन बगीचा बना सकते हैं। उन लोग सोचा था कि हाँ ठीक है, हम भी परमेश्वर का तुल्य हो जाएंगे। वो मूर्खता था। उन लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज हम जो कुछ भी है वो परमेश्वर के कारण है, हमारा कुछ भी कारण नहीं है। उन लोग अपने आप नहीं आया, परमेश्वर ने उनको सृष्टि किया है। खास करके हव्वा के पास भी जब शैतान जब परीक्षा लेकर आ गए थे, आराम से हव्वा ये बात को समझ सकती थी कि मैं अपने आप नहीं आए, परमेश्वर ने मुझे बनाया। अगर परमेश्वर ने अगर मुझे बनाया है, जब मुझे इतना सब कुछ परमेश्वर ने जब मुझे दिया है, मेरा एक ही मेरा अंदर जीवन का लक्ष्य होना है कि मैं उस परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर जिस मतलब के लिए मुझे बनाया है उस मतलब को मेरे जीवन में पूरा, अगर उस बात को अगर समझ लिया होता, परमेश्वर का उस योजना को, परमेश्वर का वो स्वभाव को अगर जान लिया होता तो कभी भी हव्वा के अंदर ये विचार नहीं आना था कि मैं परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर का उस बातों को छोड़कर, परमेश्वर के ऊपर का उस भरोसा को छोड़कर मैं बाहर जाएंगे तो
मैं बहुत बड़ा गड्ढा में गिरते करके वो बात को वो समझ पाते। लेकिन दुख की बात है कि हवा ने तो गलती कर दिया, लेकिन बहुत बार ये बातों को समझने के बाद भी मैं और आप, हम परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाने के बाद भी हम ये भरोसे पर कभी कभी आ जाते कि मुझे परमेश्वर को छोड़कर मैं अपने आप चल सकते, मसीह जीवन में मैं अपने आप चल सकते। जिस वक्त आपके अंदर वो एक विचार आ जाते हैं, बस उधर ही हम लड़ाई हारना शुरू हो जाते। जिस वक्त, जिस क्षण हमारा अपने ऊपर का भरोसा आ जाता है, हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं मसीह जीवन में मैं चल सकती हूँ, मैं दूसरों से अच्छी हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मैं चल सकते, मुझे अभी परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा नहीं चाहिए, मैं अपना अच्छे काम के द्वारा, मेरा अच्छा स्वभाव के कारण, मेरा प्रार्थना जीवन के बलबूते पर मैं चल सकती हूँ करके वो विचार जिस वक्त हमारे अंदर आ जाते, हम गिरना शुरू हो जाते। हम अकेले नहीं गिरते, हम कभी कभार ऐसा जहर बन जाते कि हम दूसरों को भी गिरा देते। इसलिए इन दिनों में बहन लोग भी अच्छी तरह ध्यान रहना कि मैं और आप, हमारा जो बुलाहट, परमेश्वर किसके लिए हमें बुलाया है, उस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, हम आज जो कुछ भी है ना वो परमेश्वर के कारण है। आज हमें मिला हुआ ये जो सौभाग्य, परमेश्वर का संतान बनने के लिए जो सौभाग्य मिला है, वो भी परमेश्वर का अनुग्रह के कारण है। परमेश्वर ने हमें थोड़ा सा अगर बुद्धि दिया, अगर किसी से बात करने के लिए परमेश्वर ने हमें थोड़ा वो खूबियाँ दी है, अगर परमेश्वर ने अगर आपको खूबसूरती दिया है, ये जो कुछ भी आपके पास है ना, वो सब कुछ परमेश्वर का दान है। हमने कुछ भी कमाया नहीं है, हमारा कोई भी खूबियों के कारण आज हम लोग नहीं है। आज इस वक्त अगर परमेश्वर जो श्वास हमारे अंदर, जीवन का श्वास हमें दिया है, अगर उसको परमेश्वर 1 मिनट के लिए रोकने, 1 मिनट नहीं है, 30 सेकंड के लिए रोकना काफ़ी है, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। इसे सबसे पहले ये जानना जरूरी है, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो परमेश्वर के कारण ही है। और ये जानना जरूरी है, परमेश्वर के द्वारा मुझे ये स्थान मिला है। बहन लोग भी अच्छी तरह ध्यान देना है, मैं और आप आज जो हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठा है ना, हमारे खूबी के कारण नहीं है। जो कुछ भी है, जो कुछ भी बुलाहट है, जो कुछ भी आत्मिक आशीष मैं और आप पाए हैं, वो सिर्फ केवल प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के कारण ही है। इसलिए हम लोग एफेसी 1 अध्याय, हम इस बात को ध्यान देंगे। एफेसी 1 अध्याय का 1 आयत, प्रभु के दास पौलुस जो ये पत्रियाँ जब शुरू करते वक्त, लिखते वक्त, सबसे पहले उन्होंने क्या बताते, एफेसी 1 अध्याय उसका 1 आयत, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। ये प्रभु के दास पौलुस ये जो पत्र लिखते वक्त बताते हैं कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, प्रेरित बना है। वो शुरू होते ही प्रभु के दास पौलुस क्या बोलते हैं, मैं प्रेरित बना है, मैं अपना कोई खूबी के कारण नहीं बना है, मेरे अंदर कोई ऐसा खूबी नहीं है जिसके लिए मैं प्रेरित बन सका, मेरा कोई पवित्रताई के कारण मैं क्या नहीं हुआ है, प्रेरित नहीं बना। इधर लिखा है परमेश्वर की इच्छा से। देखिए, हम जो कुछ भी है ना, आज हमें जो बुलाहट मिला है, बहन लोग भी ध्यान रखना। हो सकते हम में से कुछ लोग सेवा करते होंगे, कुछ लोग सेवा नहीं करते, परमेश्वर ने हमें अलग अलग स्थान में रखा है। ध्यान रखे, ये सब कुछ परमेश्वर का इच्छा से हुआ है। हमने कुछ भी हम अपना खूबी के कारण कमाया नहीं है। बाकी लोग, बाकी धर्म में हम देखते वक्त लोग क्या सोचते हैं, हम अच्छा कर्म करेंगे तो हम कुछ अच्छा पा सकते हैं। हम अच्छा कर्म को करते हुए कुछ पाने के लिए उन लोग कोशिश करते हैं, उधर ही हार हो जाती है। हम कभी भी परमेश्वर के सम्मुख, हम लोगों के सामने तो ठीक है, अच्छा कुछ हम बन सकता है, हम अपना ताकत के कारण, हम अपना परमेश्वर ने दिया हुआ बुद्धि इस्तेमाल करते हुए हम दुनिया के सामने कुछ बन सकता है। लेकिन परमेश्वर के सामने मैं और आप
कभी भी हमारा ये जो खूबियों के कारण हम कुछ भी नहीं बन सकते। हम जो कुछ भी है परमेश्वर का दया के कारण ही है। इधर लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा से। जिस वक्त इधर इसलिए वचन बता दे कि दुनिया का बुनियाद के पहले से ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया। वो परमेश्वर का नज़र मेरे और आपके ऊपर आया हुआ है। परमेश्वर हमें देख रखा था। परमेश्वर ने हमारे जीवन का हालात में, हम ये नहीं सोचना कि हम प्रभु के पास आने के बाद ही परमेश्वर ने हमें संभाला है या परमेश्वर ने आज तक हमारा सहायता किया। नहीं, आज बहन लोग भी है जो वचन सुनते हैं, हम अपने जीवन को जरा मुड़ के देखिएगा। जन्म से लेकर शायद हो सकते हैं हम 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, या कुछ बुजुर्ग मादा लोग होंगे, हम बहुत साल के बाद परमेश्वर का पहचान में, सच्चे परमेश्वर का पहचान में आया होगा। लेकिन हम अपने आप को जरा ध्यान देंगे तो हमको मालूम चलेगा जन्म से लेकर अभी तक परमेश्वर ने कितने अजीब तरीके से हमें चला। हमारे जीवन का हर हाल, जिस घर में हम पैदा होना था, जिस घर में, जिस हालत में, हो सकता है कुछ मादा लोग जो मुझे ये वचन सुन रहे, ये बातों को सुन रहे, शायद आप में से कुछ लोग विधवा लोग होंगे। अगर आप अपने आप को जरा देखें, अगर आप विधवा ना होते, अगर आपको अच्छा परिवार होता, शायद आप सच्चाई का रास्ता में नहीं आते। इसलिए परमेश्वर का उस प्रेम अनुग्रह है कि इस छोटे से जीवन में, देखिए हमारा इस दुनिया का ये जो हमारा जीवन है वो थोड़े दिन का है। हम इस संसार छोड़ के चले जाएंगे। इस थोड़े जीवन में हमें कौन कौन से हालत में से परमेश्वर ने हमें लेकर आए, हम पीछे मुड़कर जरा देखेंगे तो हम प्रभु को कितना धन्यवाद देंगे। प्रभु, आप हमें चुनने के लिए, आप हमें तैयार करने के लिए, जो आपका जो अदृश्य हाथ हमारे साथ जन्म से लेकर जब से हमें सृष्टि किया है। ध्यान रखना, मैं और आप अपने आप नहीं आया, परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया। उस सृष्टि किया हुआ उस पल से लेकर परमेश्वर का उस अदृश्य हाथ हमारे साथ बना रहा। हमारा जीवन में कभी ऊंचाई, कभी नीचे, हमारा परिवार में समस्या, कभी हमारा जीवन में पति को प्रभु ने जल्दी बुला लिया, कभी बच्चे को बुला लिया, हमारे जीवन में बहुत सारा कठिनाइयों को कभी परमेश्वर, ये सब किसके लिए परमेश्वर लेके आया? ताकि हम उस सच्चाई को पहचान सके। प्रभु का प्रेम कितना दिगा, वो प्रभु का इच्छा के अनुसार मुझे और आपको परमेश्वर अपना योजना में शामिल किया है। हमको हम रूत के बारे में मैं और आप बहन लोग हम जानते हैं, परमेश्वर ने उनको वो जो मोवाबी जो गोत्र है उनको परमेश्वर ने श्राप दिया था कि तुम लोग 10 पीढ़ी तक परमेश्वर के भवन में नहीं आने के, परमेश्वर आप ही उनको श्राप दिया। लेकिन हम जानते हैं वो जो रूत को परमेश्वर ने चुनने के लिए जो कठिन रास्ता अपनाया, नवोमी गया, वो उधर चले गए, और उधर जब नवोमी चले गए, नवोमी का पति भी चले गया, मौत हो गया, पति का भी मौत हो गया, उनका 2 बेटे का भी मौत हो गई, रूत का पति का भी मौत हो गया। अगर उन लोगों का मौत ना होता तो वो दुख का घटना, 3 मौत एक ही घर में, अगर वो दुख का घटना नहीं होता तो शायद नवोमी और रूत वापस बेतलहम में नहीं आना था, उन लोग उधर ही रह जाते। बेतलहम में आने के बारे में उन लोग कभी सोचना भी नहीं था। लेकिन ये दुख की घटना जब आए, परमेश्वर ने जब उनको पूरा हिला दिया। आपको मालूम है, जब हम लोग पेड़ लगाते हैं, कभी कभी वो जो पेड़ का जो जड़ होता है ना, वो जो सुराख रहते हैं, वो जो गमले के नीचे सुराख रहते हैं, उसमें से सीधा जमीन पर चले जाते हैं। वो उधर ही रहने का उनका मन आ जाता है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, जब गमला उठाने के लिए जब कोशिश करते हैं, जब गमला उठता नहीं क्योंकि नीचे जड़ वो सुराख में से नीचे गया हुआ है, हम वो कैंची लेकर वो जड़ को काट देते। क्यों काटते हैं? जिस जगह में हमें रखना चाहते हैं, जिस खाद हमको देना, परमेश्वर चाहता है कि हम बाहर से कोई खाद ना ले। मालिक को मालूम है इस पौधा के लिए कौन सा खाद अच्छा है, कौन सा खाद देने से अच्छा फल ला सकता है, फूल ला सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने रूत और नवोमी को थोड़ा हिला दिया, पूरा उनका जड़ को हिला दिया,
और उनको उठाकर बेतलहम में लेकर आ गया। और प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का उस वंशावली में भागी होने के लिए उस मोआबिन रूत को भी परमेश्वर ने सौभाग्य दे दिया। हम अपना जीवन में भी देखते वक्त परमेश्वर का इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने हमें अलग अलग जगह से चुनकर अपने लिए अलग किया। इधर लिखा है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोग हैं। पवित्र मतलब हम पिछले जो पवित्र लोगों का सेशन में भी हम देखे थे कि पवित्र का मतलब क्या है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर अपना निज काम के लिए जो कोई चीज को अलग करते उसको पवित्र बताया जाता है। वैसे है तो मुझे और आपको भी जब परमेश्वर ने अपने लिए जब अलग किया है, परमेश्वर का साथ में जब जोड़ दिया है, मुझे और आपको भी उस पवित्र करके मसीह यीशु के साथ जब जोड़ दिया है ना, मुझे और आपको भी पवित्र शब्द बताए, इसलिए लिखे उनके लिए लिखा हुआ है। और आगे लिखा है कि हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखिए, आज जो कुछ भी हम शांति जो अनुभव करते हैं ना, हमारे जीवन में जो शांति और खुशी और आनंद अनुभव करते हैं, हमारा खूबी के कारण दुनिया ये शांति के लिए तरसते है। ये जो पिछले दिनों में लॉकडाउन आ गया, दुनिया सब डर रहे थे, कोरोना आ गया, डर रहे आगे क्या होगा, मौत आ गया, ये आएगा वो आएगा, उन लोग डर रहे थे। उनका शांति नहीं, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, सब डरे हुए अंदर बैठा हुआ है, आगे क्या होगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम जो परमेश्वर का संतान है, हम दिलेरी के साथ हम आगे बढ़ पा रहे हैं। हमें परमेश्वर ने शांति और खुशी और आनंद दिया है। वो किसके कारण है? इधर लिखा है कि हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें जो शांति मिला है, प्रभु के दास प्रार्थना करते कि वो शांति मिलते रहे, कभी भी वो शांति हम हमारे जीवन से ना जाने पाए। शांति हमारे जीवन में से कैसे हट जाएंगे? जिस वक्त मैं उस परमेश्वर का उस पवित्र जन करके या परमेश्वर का उस पवित्र संबंध में से हम जब अलग हो जाएंगे, उसी वक्त हमारे अंदर वो शांति भी खो जाएगी। वो स्वर्गीय शांति और आनंद जो मैं और आप अनुभव किया, वो शांति हमारे जीवन से चले जाएंगे। इधर आगे हम देखते वक्त ये जो एफेसी जो पहला अध्याय में हम देखेंगे तो कलीसिया के बारे में बताते हैं। कलीसिया जो है, जो परमेश्वर का जो मन के अंदर का, युगों से परमेश्वर के अंदर का जो गुप्त बात है, उसके बारे में दिया गया है। इधर लिखा है कि इधर 9वां आयत में इधर लिखा है कि परमेश्वर का वचन ऐसे बताते हैं कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। इधर लिखा है कि परमेश्वर ने अपना इच्छा के सुमति के अनुसार, इधर 9 में लिखा है कि अपनी इच्छा का, उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया है। परमेश्वर का असली में हमारा परमेश्वर का मन के अंदर का वो जो भेद को, अपनी इच्छा का उस भेद को हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु का प्रेम जरा देखे, जब समय पूरा हो गया तो परमेश्वर ने अपना मन में इच्छा के अनुसार जो भेद, जो परमेश्वर जिसके लिए परमेश्वर ये पूरा सृष्टि को बनाया, उस भेद को समय पर परमेश्वर ने हमें बता के दिया। वो है परमेश्वर का कलीसिया। यीशु मसीह बोले, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। उस परमेश्वर का उस मन का अंदर रखा वो जो भेद, वो छिपी भेद, मतलब जो हमारे मन में भी, हम सबका जीवन में भी कुछ कुछ भेद होते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ या बहुत महत्वपूर्ण कुछ चीज़ होते हैं जो भेद की तरह रहता है, वो हम किसी को नहीं बताएंगे, वो साधारण नहीं होता है। भेद कौन सा चीज़ होता है? कोई काम अगर समझ लो हमको कोई काम करना है तो हम कुछ कुछ चीज़ों को हम किसी को नहीं बताते,
हम अपने अंदर ही छिपा कर रखते हैं। क्यों? हम चाहता है कि हम उसको अच्छा परफेक्ट तौर पर, हम लोग अच्छा सिद्ध तौर पर हम उस काम को करें, ताकि उस काम को देखकर लोग उस बात को हम बोलने से शायद लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम वो बात को हम अपने मन में रख के हम उसके लिए हम मेहनत करते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने अपना मन में ये भेद को रखा, ये बहुमूल्य चीज़ जो कलीसिया को रखा था, उसके लिए परमेश्वर पृथ्वी का पहले से, दुनिया का बुनियाद डालने के पहले से परमेश्वर काम करते हैं। आदम के अंदर से जब परमेश्वर हव्वा को निकाल रहे थे, तब भी परमेश्वर का मन में उस कलीसिया का भेद छिपी हुई। परमेश्वर को मालूम, वैसे ही एक दिन मेरे अंदर से निकला हुआ एक कलीसिया आएगा। वो आदम और हव्वा का जो पारिवारिक जीवन भी किसका छाया है? यीशु मसीह और कलीसिया, वो संबंध के बारे में दोनों एक है। यीशु मसीह के अंदर से दुल्हन को निकाला गया, कलीसिया को निकाला गया। देखिए, तब से परमेश्वर का मन में जो भेद जो है, परमेश्वर धीरे धीरे एक एक स्टेप करके वो बातों को समझाते, दुनिया को भी समझाता गया, अपने चुने हुए लोगों को भी इसके लिए परमेश्वर तैयार करता गया। परमेश्वर बहुत क्षमा के साथ या धीरज के साथ उसका काम करते करते जा रहे थे। पुराने नियम का लोगों को मालूम नहीं था ये क्यों परमेश्वर ये सब कार्य कर रहे, ये क्यों परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए परमेश्वर उनको आज्ञा दिया, परमेश्वर ने क्यों उनको व्यवस्था दिया है, परमेश्वर ने क्यों ये जो बलियों के बारे में उनको बताया गया। ये सब बातों का गहराइयों को उन लोग समझ नहीं पाए थे। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें उनसे भी बढ़कर एक उत्तम चीज के लिए बुलाया, उत्तम चीज हमें प्राप्त किया, उत्तम वाचा, उत्तम परमेश्वर का वायदा मैं और आपने प्राप्त किया है। परमेश्वर के वो कौन सा बात है? परमेश्वर का दिल के अंदर जो भेद छिपी हुई, जो कलीसिया है, उसमें शामिल होने के लिए बहनों, मुझे और आपको परमेश्वर ने चुन लिया। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं। हम अपने जीवन में आया हुआ कष्ट मुसीबतों को देखकर दुखी होकर ना बैठ। अभी भी हो सकता है हमारे जीवन में कष्ट मुसीबत होगा, लॉकडाउन के कारण बहुत कुछ परेशानियां हैं, हो सकते हैं हमें, हमारे पास नौकरी, परिवार के लोगों को, हमारे पति को या बच्चों को नौकरी नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, बहुत कुछ मुश्किलें, बहुत कुछ होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये सब थोड़ी देर का कष्ट है, लेकिन हमें जो मिला हुआ जो बुलाहट है वो कितना ऊंचा है। लेकिन एक बात को हमने ध्यान देना जरूरी है कि हम ये कलीसिया में अगर जब शामिल हुआ ना, वो कलीसिया को, वो परमेश्वर यो भेद को वो प्रकट करने के पहले परमेश्वर ने बहुत तैयारी की है ना। धीरे धीरे करके परमेश्वर तैयार करते हैं। अगर ऐसा है तो मैं और आप जो उसमें शामिल किया गया है, हमें कितना अधिक तैयारी करना जरूरी है। ये जो परमेश्वर, ये हम दुनिया में देखते वक्त दूसरा ग्रह में जाने के लिए साइंसदान लोग कितना तैयारी करते हैं। अगर उनको उसके लिए तैयारी करना है तो मैं और आप जो कलीसिया में शामिल है, हम बोलते हैं हम प्रभु के पास जाएंगे, हमें उस प्रभु के पास जाने के लिए कितना अधिक तैयारी करना होगा। आप स्पेस सेंटर में जाओ, ये जो अमेरिका में जो स्पेस सेंटर, उधर जाएंगे तो उधर जाने के लिए सालों से, 2 साल 3 साल से इनका तैयारियां चलती है। पानी के अंदर उनका जो उसके अंदर डाल के उनको रख देते, क्या क्या तैयारियां नहीं होती है, किसके लिए? जो नज़दीक वाला तारा में जाने के लिए। अगर ऐसा है तो उस परमेश्वर का उस योजना में शामिल होकर मुझे और आपको परमेश्वर उस स्वर्ग में लेके जाना है, तो मेरा और आपका तैयारी कितना अधिक, वो भी इस छोटी सी जीवन में, 60 या ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 साल का ये छोटा सा जीवन के अंदर मेरा और आपका तैयारी होना है। उसके लिए कभी परमेश्वर परेशानियां लाएंगे, कष्ट लाएंगे, दुख लाएंगे, बीमारियां लाएंगे, ये सब कुछ लाते किसके लिए? कैसे न कैसे मुझे और आपको जल्दी तैयार कर। वो है हमारा पिता का प्रेम। हमें इसलिए परमेश्वर ने हमें पहले आदम से निकाल, हम अपने आप नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर ने हमें पहले आदम से निकाल कर हमें आखिरी आदम में जोड़ दिया गया। पहले से निकाल के बिल्कुल भी अलग, पहला आदम जो बिल्कुल अलग है, आखिरी आदम जो बिल्कुल अलग है, वो पहले आदम से हमें निकाल कर हमें आखिरी आदम में जोड़ दिया गया। अच्छी तरह ध्यान, ये बात को आगे ध्यान देना है कि हम जो परमेश्वर का
दुश्मन थे। हम अपने आप को बोले थे कि हम परमेश्वर का सहायता के बिना हम अपने जीवन अपने आप चलाएंगे, ऐसे बोलकर हम एदन बगीचे से हम बाहर आए थे। हम परमेश्वर का दुश्मन थे, लेकिन परमेश्वर का उस अधिकार को, हमारे ऊपर का जो अधिकार को, हक को टुकरा कर जो मैं अपने आप चलूंगा बोलकर बाहर आया हुआ हम दुश्मनों को, हम जो पहले आदम में हम सब शामिल थे, हम जो बाहर आए हुए हम लोगों को परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया है। अपना संधान करके परमेश्वर ने मुझे और आपको चुनकर अलग किया है, और परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया, साफ किया है। परमेश्वर का अनुग्रह का बहुतायत के कारण ये हुआ है। इसलिए वचन में लिखा है कि रोमी 5:20 में ऐसे लिखा गया है, जब पाप अनुग्रह का बहुत, उधर जो शब्द गया अनुग्रह का बहुतायत और भी जोड़ दिया गया है। उसको हम पढ़ेंगे रोमी 5:20, रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसका 20 में ऐसा लिखा गया है। और व्यवस्था 20 में आगे कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। पहले से ही अनुग्रह था, एदन बगीचे से बाहर निकालते वक्त भी परमेश्वर अनुग्रहकारी होने कारण, वो अनुग्रह हमारे ऊपर होने के कारण आदम और हव्वा जिंदा बाहर आ गया। लेकिन पाप जैसे बढ़ता गया वो अनुग्रह के ऊपर और बहुतायत में अनुग्रह होता गया। आप ये नहीं समझना है कि कलवरी क्रूस पर ही अनुग्रह देखा, नहीं। जितना इंसान पाप करता गया, जितना अधिक पाप बढ़ता गया, अनुग्रह भी उसके ऊपर बढ़ता गया। अगर अनुग्रह नहीं होता तो शायद ये पृथ्वी नहीं होता, मैं और आप नहीं होता। परमेश्वर अवसर बार बार दे रहे। परमेश्वर चाहिए तो ये पूरा पृथ्वी को इकट्ठा उठाकर आग का झील में डाल सकते थे। परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सबके ऊपर हक परमेश्वर का है। परमेश्वर आराम से नाश करके एक नया कुछ चीज को बना सकते थे, लेकिन नहीं, हम परमेश्वर का उस अनुग्रह का बहुतायत हुआ है। उसके कारण मैं और आप उद्धार पाया है, परमेश्वर का पवित्र चरणों में आ सके। हमें जो मिला है, जो पापी मनुष्य है और जो पवित्र परमेश्वर के बीच का वो दीवार, वो जो बड़ा जो गैप है या जो अंदर है, उसको प्रभु यीशु के द्वारा मिटा दिया गया। और हम पवित्र परमेश्वर और मैं हम जो पापी है, हम एक हो गया है। वो किसके कारण है? हमारे कारण नहीं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का कारण हुआ है, पिता के अनुग्रह के कारण हो गया। हम वापस आ जाएंगे एफेसियों की पत्री 1 अध्याय, हम वापस आ जाएंगे। उसमें हम देखते वक्त परमेश्वर ने जब हमें चुना है, उसमें लिखा गया है, उसका 5 में हम देखते हैं, 5 अध्याय में, 5 आयत में, एफेसी 1 अध्याय उसका 5 आयत में फिर से हम देख रहे कि और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेध में दिया है। अच्छी तरह उस बात को अगर मैं और आप समझना है तो इधर एक जो शब्द दिया है ना, बहुत बार वो बात बहुत कंफ्यूजन लाता है। वो है कि उस और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। वो बात लेपालक पुत्र जो शब्द आता है, बहुत बार हमारा मन में ये आ जाता है कि लेपालक का मतलब गोद लिया हुआ है ना। वो बात हमारे मन में, हम संसार का उस बातों को ये देखते वक्त हमें लगेगा कि हम वो बात को, हम परमेश्वर का पुत्र नहीं है, परमेश्वर ने हमें लेपालक अपने गोद लिया है। लेकिन इस बात को हम अच्छी तरह समझना है, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गए थे, इस संसार में रहते वक्त यीशु मसीह हमेशा बोलते थे कि मेरा पिता और आपके पिता। और ये जो जी उठने के बाद भी मरियम को परमेश्वर यही, यीशु मसीह यही बताते कि अभी मुझे नहीं छूना है, मैं
मेरा पिता और तेरा पिता और मेरा परमेश्वर तेरे परमेश्वर के पास जा रहा करके यीशु मसीह उनको बताया है। या हमेशा जो यीशु मसीह का और परमेश्वर का जो रिश्ता है वो बिल्कुल एक अनोखा रिश्ता था। इसलिए बार बार जब यीशु मसीह बोलते हैं ना, परमेश्वर को पिता करके जब बोलते हैं, परमेश्वर का पुत्र करके जो बोलते हैं और मनुष्य का पुत्र करके जब बोलते, ये सब बातें बोलते वक्त यहूदियों को इतना चिढ़ कैसे मचता था। यीशु मसीह का बातों के द्वारा यीशु मसीह बार बार इनको यीशु मसीह का बातों के द्वारा, कामों के द्वारा उनके सामने ये बातें आ जाती थी कि ये हमसे भिन्न है। हम तो अब्राहम के संतान हैं, हम तो परमेश्वर का संतान है, हम तो चुने हुए लोग हैं, लेकिन ये जो रिश्ता जो बताते हैं ये हमसे भिन्न कुछ रिश्ता के बारे में बताते हैं। इनका जीवन से भी मालूम चल जाता है कि हमसे भी अलग कोई रिश्ता में यीशु मसीह है करके वो जीवन के द्वारा। इसलिए ये यहूदी लोग बहुत चिढ़ जाते थे। और आपको मालूम है यीशु मसीह जो बपतिस्मा लेने के लिए जब आता कर भी स्वर्ग से एक आवाज़ आ रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। संसार के सारे पुत्र परमेश्वर के हैं, लेकिन ये जो प्रिय पुत्र या प्रिय पुत्र का वो जो रिश्ता है ना वो बाकियों से भिन्न है। ये जो प्रिय पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप ही परमेश्वर है। मनुष्यत्व में हम देखते वक्त स्वर्ग का महिमा छोड़कर मनुष्य का रूप धारण करके जब इस पृथ्वी में जब यीशु मसीह आ गए थे, वो पिता के साथ का जो रिश्ता है वो बिल्कुल ही एक अनोखा रिश्ता है, बिल्कुल ही अलग है, बाकियों के जैसा नहीं है। और ये प्रभु यीशु मसीह को रिश्ता एक खूबी क्या है कि ये प्रभु को मालूम है पिता का स्वभाव क्या है, पिता का इच्छा क्या क्या है करके बाकी सारी दुनिया से भी अच्छी तरह मालूम है। इसलिए उस पिता के ऊपर भी पूरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह का है। वैसे ही मेरा और आपका ध्यान देना हमारा जीवन में भी, जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे उस स्थान में आ गया। हम पहले से हम सब इस दुनिया का सब लोग परमेश्वर का संतान है। वो स्वर्गीय पिता हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर सबका बारे में ध्यान रखता है, हमें जो खाना पीना सब कुछ परमेश्वर देता है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिला हुआ वो स्थान, जो पुत्र का स्थान, वो साधारण नहीं है, वो प्रिय पुत्र के साथ हमें जोड़ दिया गया। इसलिए जो साधारण पुत्र से, साधारण संतान से बढ़कर एक ऊंचा लेवल में या ऊंचा स्थान में हमें यीशु मसीह के द्वारा लेकर आ गया है। इसलिए हम देखते हैं ये जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता का स्वभाव को प्रकट किया है, परमेश्वर भी यही चाहता है कि मैं और आप जब यीशु मसीह में एक होकर पिता का उस संतान में जब हम लोग शामिल हो गया है, हम अपने आप उस स्थान में नहीं आया। जैसे एक बच्चे को गोद लेने के वक्त माँ बाप तय करते हम कौन सा बच्चे को लेना है। बहुत तेरे बच्चे रहते हैं, उसमें से एक को गोद लेते। वैसे वो सिर्फ एक समझाने के लिए कि परमेश्वर अपना इधर लिखा है कि अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार, मतलब मैं और आप हम अपनी इच्छा से परमेश्वर का उस संतान का स्थान में नहीं आया है या प्रिय पुत्र का स्थान में नहीं आया है, उस ऊंचे स्थान में। जैसे वो रिश्ता जो ना अपना इकलौता पुत्र या ऐसा रिश्ता है कि जो इस दुनिया में किसी के साथ है ही नहीं है, उस रिश्ता यीशु और पिता परमेश्वर में था। वही रिश्ता में, वही ऊंचे स्थान में मुझे और आपको भी शामिल किया गया है, उस परमेश्वर का सुमति के इच्छा के सुमति के अनुसार। हमारा इधर लिखा है उस अपनी इच्छा की सुमति। मैं और आप अपना इच्छा से नहीं आया परमेश्वर का चरण, हम अपनी इच्छा से परमेश्वर का संतान नहीं बना है। परमेश्वर का संतान परमेश्वर अपने इच्छा से, जैसे इस पृथ्वी में आने के लिए परमेश्वर हमें सृष्टि के, हम अपने आप नहीं आया, परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार हमें सृष्टि करके इस पृथ्वी में भेजा। वैसे ही अपना संतान प्रिय पुत्र बनने के लिए, स्वर्गीय आशीषों का वारिस बनने के लिए, हम उस बात को आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। उस वारिस बनने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको भी चुन लिया है, शामिल किया गया। हमें
उस स्थान मिल गया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह का वो जो भरोसा था ना पिता पर, इसलिए आपको मालूम है जब यीशु मसीह के सामने भी जब परीक्षा आ गए तो बार बार यीशु मसीह क्या बोलते? मैं पिता को दुख करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। पिता का जो परमेश्वर का मुंह से निकलने वाले एक एक बातों से मैं जीऊँगा। मैं पिता परमेश्वर को कभी भी परीक्षा नहीं करेंगे। और हर बातों में परमेश्वर के अलावा मैं किसी का दंडवत नहीं कर, हर बातों में पिता ही सब कुछ दा उनका जीवन। वैसे मैं और आप जब हमें ये स्थान में, जब परमेश्वर जब हमें अपना लिया, हमारा अंदर का एक ही लक्ष्य होना, पिता की इच्छा के अलावा मेरा जीवन में कुछ भी नहीं होना। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह का प्रार्थना यूहन्ना 17 अध्याय उसका 21 हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 21 हम देखेंगे। इधर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। देखिए प्रभु यीशु मसीह का दिल के अंदर का तमन्ना क्या है? यीशु मसीह क्या बोल रहे? जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। उस पिता और प्रभु यीशु मसीह का वो जो रिश्ता है ना, जो अनोखा रिश्ता है, जो इस संसार में किसी को नहीं था, वो रिश्ता में मैं और आप भी एक होने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे। इसलिए ध्यान देना है, मैं और आप जब यीशु मसीह के द्वारा हमें जो स्थान मिला है ना, हमें जिस स्थान के लिए परमेश्वर ने चुना है, वो अनोखा स्थान है, जो अनोखा रिश्ता है, जो बहुमूल्य रिश्ता है, जो कभी भी हम अपना खूबियों के द्वारा नहीं पा सकते। उस खूबी के लिए परमेश्वर ने हमें अपना उसका और अच्छी तरह समझना है तो हमको मालूम है वो बिगड़ा हुआ बेटा जो यीशु मसीह ने बताया, जो वापस आ गया है। बिगड़ गए थे, बाप का बेटा है लेकिन घर छोड़ के चले गया, अपना मनमर्जी में चलता गया, जीवन पूरा बर्बाद करके, सब कुछ बर्बाद करके जब वापस आ गया तो वो बेटा मालूम है क्या बोलते? मैं पिता से बोले, मैं आपका सेवक में भी एक होने के लिए भी मेरे अंदर खूबी नहीं है। बेटा तो छोड़ दो, बेटा का स्थान तो मैंने खो दिया है, मैंने आपको दुख पहुंचा दिया, कभी वो स्थान में मैं कभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम आप मुझे अपने दासों में एक करके मुझे आप अपनाओ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, वो पिता का अंदर का तमन्ना हम देखते वक्त पिता ने उनको वापस दास करके नहीं लिया, बेटा करके भी नहीं अपनाया, बेटा से भी एक ऊंचा बेटा, एक बड़ा बेटा है घर में, हम उसके साथ तुलना करते करते उस बेटे से भी एक ऊंचा स्थान में, या अपना वारिस करके वो जो अंगूठा जब दिया है वो बेटा रो रहा होगा, टूटा दिल के साथ वो रो रहा होगा, हे पिता मैं इसके लिए लायक नहीं है, मेरे से भी अच्छा व्यक्ति घर में है लेकिन आप उनको वो स्थान नहीं दिया, मुझ नालायक को आपने ये स्थान दिया। वैसे भी हम अपने आप को जब देखें, आज भी हम प्रार्थना करें, हम अपने आप को देखें। हम जब वापस क्रूज के पास जब हम लोग आए थे, हम इतनी गंदगी में पड़े हुए लोग हैं, हम परमेश्वर का सम्मुख में आने के लिए हम योग्य नहीं थे। बुराइयों के अलावा, गंदगी के अलावा हमारे अंदर कुछ भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने हमें अपनाया, अपना संधान करके उस ऊंचा स्थान में, आप साधारण संतानों के ऊपर एक स्थान में हमें उठाया ताकि हम परमेश्वर का वारिस बन सके। उस पिता का प्रेम को क्या बहन लोग आपने समझा है? अगर इस बात को अगर आप समझेंगे ना, फिर कभी भी इस दुनिया का प्यार हम नहीं चाहेंगे। हम अपने बच्चों का, पति का, भाई बहनों का, माँ बाप का, इस दुनिया का किसी का भी प्यार हम नहीं। दुनिया मुझे प्यार करे या ना करे मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे प्रेम किया हुआ उस प्रभु ही मेरे लिए सब कुछ है। हमारा जीवन उस प्रभु के लिए हो जाएंगे। लेकिन हम हमेशा ध्यान रखना है, शैतान चाहे देखिए हम कैसे न कैसे परमेश्वर से दूर हो जाए। परमेश्वर ने हमें उस संधान करके बनाया, उस स्थान से हम दूर हो जाए। शैतान ने वो योजना बनाया था, एदन बगीचा में आते वक्त
अदन का बगीचा में आते वक्त योजना के साथ आए, लेकिन परमेश्वर का धन्य यीशु मसीह के द्वारा शैतान ने जो योजना बनाया ना, उससे भी एक ऊंचा स्थान में मैं और आप आ गया है। उस प्रभु के साथ का रिश्ता अभी मैं है अब्बा पिता करके उस पिता का सम्मुख पुकारते हुए आ सकते हैं। उस स्थान मुझे परमेश्वर ने दिया है, एक ऊंचा पदवी दिया है। हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना है। और हम आगे आने वाले सेशन में देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीषें दिए, वो हम अगला सप्ताह में देखेंगे। लेकिन आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना करें, परमेश्वर इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद हो। ये संधान करके आपने मुझे चुना है, ये स्थान में मुझे आपने चुनकर, मैंने अपने आपने मुझे चुना है। मुझे योग्य उस ऊंचा से संतान से ऊंचा अपना पुत्र करके, अपने वारिस करके मुझे आपने खड़ा किया है, आपके सम्मुख आपने रखा है। प्रभु इसके लिए मैं आपको धन्य, जैसे यीशु और आपका जो रिश्ता है ना, वो जो गहरा जो संबंध है, उसमें मुझे भी शामिल किया है। प्रभु आपको धन्यवाद देते। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद देते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, फिर से आपका पवित्र चरणों में आने के लिए आपने सहाय देके प्रभु, ये ऊंचे पदवी के लिए हम आपको धन्यवाद दे, स्थान के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु हम वो जो बिगड़े हुए बेटे की तरह, वो प्रोडिगल सन की तरह प्रभु हम भी आपसे बहुत दूर हो गए थे। हम अपने मनमानी कर रहे थे प्रभु, जो कुछ भी आपने हमें दिया हुआ जो भाग को लेकर हम अपना मनमर्जी करता रहा, सब कुछ खो दिया प्रभु। आपको दुख देने वाला, आपको लज्जित करने वाला काम हमने किया है प्रभु, आपसे दूर थे प्रभु परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते, आपने फिर से हमें उस स्थान से भी ऊंचे स्थान में अपना वारिस के लिए हमें चुन लिया प्रभु। हमारे पास कोई खूबी नहीं, हमारे अंदर कुछ भी योग्यता नहीं है। खास करके एक बहनों को भी आपका हाथों में से प्रभु, इस बात उनके अंदर गहराई में बैठने पर हम आज जो कुछ भी है प्रभु के द्वारा ही है, प्रभु आपके द्वारा ही है। उस बात को समझने के लिए आप हमें सहायता करना प्रभु। आपने अपना इच्छा के सुमति के अनुसार हमें चुना है, हमें अपने वारिस करके आपने हमें चुना है। हमारा खूबी के कारण नहीं, हमारे अंदर आपको अपनाने के लिए, आपके पास आने के लिए हमारे अंदर कोई खूबी नहीं। पिता आपका प्रेम हमें भी ढूंढ कर आए, इसलिए धन्यवाद देते। इसमें बने रहने के लिए, इस बात को गंभीरता के समझने के लिए प्रभु हमारे को सहायता करना, वचन को और समझने के लिए, हमारे दुश्मन का योजनाओं को एक जो चालाकियों को समझने के लिए प्रभु, उसके ऊपर जयवंत होकर आपके इच्छा के अनुसार एक जीवन बिताने के लिए हमारे को सहायता करना। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद देते, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। मारनाथा।